भारतीय संगीत जो हजारों वर्षों से हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है, उसकी यात्रा एक रोचक और विविधतापूर्ण सफर रही है। भारत का संगीत पारंपरिक रूप से न केवल एक कला है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यहाँ का संगीत साधारणत शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और समकालीन संगीत के रूप में विकसित हुआ है और आज यह दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत प्राचीन वेदों और उपनिषदों से मानी जाती है। संगीत के शास्त्रीय रूप को समझने के लिए हमें पहले भारतीय राग और ताल की अवधारणाओं को जानना जरूरी है। शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कार्नाटिक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है और इसके प्रमुख रूपों में ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और टप्पा शामिल हैं। ख्याल और ध्रुपद ने भारतीय संगीत में एक गहरी स्पिरिचुअल और भावनात्मक धारा को जोड़ा। कलाकार रागों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और तालों का प्रयोग उनकी कला को संपूर्णता प्रदान करता है। प्रसिद्ध गायकों जैसे उस्ताद राशिद खान, जगजीत सिंह और भीमसेन जोशी ने इस संगीत को और अधिक लोकप्रिय बनाया। कर्नाटिक संगीत, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है, अपनी विविधता और जटिलता के लिए जाना जाता है। कर्नाटिक संगीत में कृति और रागम तालम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ के संगीतकारों ने अपनी शास्त्रीय धारा को जीवित रखा और उसे समृद्ध किया। एम.टी.एस. सुब्बा लक्ष्मी और एस.पी. बालासुब्रमण्यम जैसे महान कलाकारों ने कर्नाटिक संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन भारतीय संगीत सिर्फ शास्त्रीय तक सीमित नहीं है। समय के साथ भारतीय संगीत में परिवर्तन आए और लोक संगीत ने इसे एक नया मोड़ दिया। भारत के हर राज्य में अलग अलग लोक संगीत की शैलियां हैं जो स्थानीय संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए बंगाली रविंद्र संगीत, पंजाबी भंगड़ा और राजस्थानी कालबेलिया जैसे लोक संगीत ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। इन शैलियों में न केवल भावनाएं बल्कि हर लोक समुदाय की कहानियां भी समाहित हैं। अब बात करते हैं समकालीन भारतीय संगीत की, जिसे हम आजकल बॉलीवुड, पॉप और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के रूप में देखते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, ने भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। बॉलीवुड संगीत ने न केवल फिल्मी गीतों को जीवन दिया, बल्कि इन्हें दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया। यहाँ के संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत को समकालीन धुनों के साथ जोड़कर एक नया संगीत अनुभव उत्पन्न किया। R. बर्मन, लता मंगेशकर, मुकेश और किशोर कुमार जैसे संगीतकारों और गायकों ने भारतीय फिल्म संगीत को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। साथ ही आज के संगीतकार जैसे A.R. रहमान, शंकर एहसान लॉय और सोनू निगम ने भारतीय फिल्म संगीत में एक नया अध्याय जोड़ा है, जो वर्ल्ड म्यूजिक के स्तर पर भी प्रभावी है। हालांकि समकालीन संगीत में पश्चिमी प्रभाव भी बढ़ा है और भारतीय पॉप संगीत ने ब्लैकबेरी, गुलजार और एली गोल्डिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट्स के साथ सहयोग किया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, हिप हॉप और रैप की शैलियों ने भी भारतीय संगीत में अपनी जगह बनाई है। आज का युवा संगीत इन शैलियों को पसंद करता है और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। भारतीय संगीत ने इस बदलाव के बावजूद अपनी जड़ें हमेशा शास्त्रीय और लोक धारा से जोड़ी रखी हैं। यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन के हर पहलू में समाहित है। भारतीय संगीत ने हमें यह सिखाया है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक भाषा है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। आधुनिक तकनीक और वैश्विक प्रभाव के बावजूद भारतीय संगीत अपनी विविधता, सादगी और अद्वितीयता के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय संगीत के इस निरंतर विकसित होते सफर में हर एक कलाकार, चाहे वह शास्त्रीय हो या समकालीन,
अपनी विशिष्टता को बनाए रखता है और हमें एक नई धारा में बहने का अवसर प्रदान करता है।